हेलो प्यारे साथियों, दिस इज़ राजपूत शुभम जादव और आपका टूल इंजीनियर्स में स्वागत है। आरआरबी एएलपी 01 2024 का जो CBT 1 था उसका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन उसमें एक बहुत ही कॉमन डाउट आ रहा है बच्चों को रिजल्ट को देखकर। अब तक 21 में से 10 जून का, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक 10 जून का रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इसमें डाउट है कि ये जो रिजल्ट आ रहा है वो 75 नंबर का पेपर था, तो ये 75 नंबर में से 75 आउट ऑफ 75 रिजल्ट आ रहा है या आउट ऑफ 100 आ रहा है, इस तरीके का डाउट है। तो देखिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ALP का 01/2024 उसका पेज 9 की बात करेंगे कि जो CBT 1 था उसमें बताया गया था कि मिनिमम मार्क्स आपको कितने चाहिए थे। UR और EWS को मिनिमम मार्क्स 40% लाने थे, OBC और SC को 30% और ST को लाने थे 25%। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 100 में से 25% क्या होगा, यानी कि 25 नंबर। 100 में से 30% क्या होगा, यानी कि 30 नंबर। ठीक है, तो इसी गणित को, इसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए रेलवे कितने में से रिजल्ट दे रहा है, इस चीज़ को थोड़ा और आगे जाके देखते हैं। देखिए ST के लिए 25% नंबर लाने थे यहाँ पर, यानी कि 25 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे। यहाँ पर 27-28 आ रहा है, यानी कि ये जो है वो मिनिमम वाला मार्क्स है, यानी कि ये 100 में से है। ये तो यहाँ पर तो 40 लाने थे। ठीक है, इसको आप छोड़िए, यहाँ 30 लाने थे, यहाँ 30 लाने थे, तो इन दोनों का तो देखिए 36 और 39, यानी कि ये 30 वाला ही है। ठीक है, और इसके अलावा जो EWS में 40% लाना था वो 40 ही है, इससे 40 से कम EWS जा ही नहीं सकता क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था। तो जितने भी और रिजल्ट देखिए, जितने भी आप रिजल्ट देखेंगे, देखिए 40.09 समझ रहे हैं आप, यानी कि 39.99 कट ऑफ नहीं जा सकती EWS की। इसका मतलब यह है कि ये 100 में से कट ऑफ दी गई है 40%, समझ गए आप। 25% ST का जाना था तो 25.24 नंबर कट ऑफ गई है, यानी कि 25 से 24.99 कट ऑफ नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम क्वालिफाइंग से कम हो जाएगी। और 25 नंबर, 100 नंबर में से 25% आप निकालेंगे तो 25 नंबर बनता है। 100 में से 40 नंबर आप निकालेंगे, 100 में से 40% निकालेंगे आप तो 40 नंबर बनता है। तो समझ रहे हैं आप, ये 100 नंबर में से है कट ऑफ। और फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पर 25 चाहिए थे, ठीक है 34 हो गया क्योंकि इसकी ओवरऑल कट ऑफ ही ज़्यादा है। EWS 40% चाहिए था, 40 ही है, 0.05 समझ रहे हैं, मतलब 40 ही लाना है। मतलब कि 40 जो मिनिमम क्वालिफाइंग है उससे नीचे नहीं जा सकता, बेशक 40.0105 हो जाए। तो आप समझ गए। आप देखिए पिछले साल का मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं कि किसी ELP का रिजल्ट कैसे निकलता है। आउट ऑफ 75 आपका पेपर होता था, उसमें से कुछ नंबर आए 23-25 जो भी है, ठीक है, उसको 100 में कन्वर्ट कर देता था रेलवे, चीज़ों को आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 31 नंबर बन गया। 100 में से 23, 75 में से 23 नंबर का मतलब होता है कि 100 में से 31 नंबर आए, 31% नंबर आए, समझ की बात। उसको फिर नॉर्मलाइज करेगा, आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, क्या था, उसके बेसिस पर। तो वो 100 में से ही नॉर्मलाइज होकर नंबर आ गया, उसके बेसिस पर कट ऑफ बनती है कि आप CBT 2 के लिए शॉर्टलिस्ट हो के नहीं। तो आपको ये प्रीवियस ईयर का ELP का रिजल्ट है, आप उससे समझ गए कि 75 को 100 में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद नॉर्मलाइज कट ऑफ, नॉर्मलाइज नंबर आपके मार्क्स देकर कर देगा। ये 10, तो यहाँ पर भी देखिए आप 40.0000 समझ रहे हैं आप, ऐसे ये 40.15 49 ये यहाँ पर ज़्यादा चला गया इसका। ठीक है, मालदा का। तो ये चीज़ आपको यहाँ से एकदम क्लियर होगी कि इसका EWS का 40% से नीचे नहीं रख सकते क्योंकि वही है मिनिमम मार्क्स पास करने वाला, और 40.000 कट ऑफ जा रही है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि ये जो नंबर आ रहे हैं आपके, उसमें से 100 नंबर में से रिजल्ट बन रहा है, और बाकी का जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ प्रीवियस ईयर के बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि 100 में से ही ELP का रिजल्ट आता है, ELP टेक्नीशियन दोनों का ही 100 में से आता है। एक फैक्टर ये हो रहा है कि 21 में से 10 जोन का रिजल्ट आ चुका है, बाकी के जो 11 जोन है उनका रिजल्ट आज ही आएगा। गोरखपुर सबसे स्लो बोर्ड है, उसने भी रिजल्ट दे दिया, मतलब कि आज ही सबका आ जाना है बारी बारी से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट वगैरह है बताते रहिएगा, पूछते रहिएगा, उसके डाउट क्लियर करते रहेंगे। ELP की जो कंबाइंड एक वीडियो बनाएंगे जहाँ पर कट ऑफ का कंपेरिजन हो जाएगा, किस जोन में कितनी कट ऑफ गई है, क्या गया है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। अच्छा, इसका रिजल्ट आपको कहाँ से मिलेगा, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल टूल इंजीनियर्स को ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर सारी PDF तुरंत की तुरंत, जैसे ही वेबसाइट पर आ रही है तुरंत आपको अपलोड कर दी जा रही है। ठीक है, ओके।